हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम आपको लेके आए प्रैक्टिस सेट 2025 जो पैट का एग्जाम होने वाला है आपका 6-7 सितंबर को। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 10 होगा। कौन सा होगा? प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 9 कर लिए हैं। आप हमारे इस वीडियो जहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल पर विजिट करें, सारी वीडियो आपको एक जगह मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो आपके पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो आप जितना अगर यही करके चले जाएंगे तो आपको बाहर से कोई डीआई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करेंगे, अच्छे से उसको देखना है वीडियो और फिर सॉल्व करना है उसको। प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके जाना है, तो आपको इसी डीआई से जो मैं करा रहा हूं यहीं से मिल जाएगा। तो आज भी हम जो लेके आए आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। और मैंने आज ये जो लोगो लिखा है, आसान लगे तो करके दिखाओ। यानी अगर आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हो तो करके दिखाओ और कमेंट करो मुझे कि हाँ मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन डीआई का है। ये बार ग्राफ करेंगे आज हम। क्या है ये? बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बार ग्राफ मैं आज आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं और 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 2023 का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये आई हुई डीआई है। ठीक है, तो उसी को करते हैं हम। कौन कौन दे के आया था तो वो देखें कैसे किए थे आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहले तो डीआई समझ लेते हैं। डीआई कह रहा क्या है, हमसे क्या कहना चाह रहा है। यानी निम्नलिखित आलेख 2013 और 19 के बीच करोड़ रुपए में एक निश्चित वस्तु एक्स के आयात को दर्शाता है। एक्स के आयात को। ठीक है, एक्स के किसको दर्शाता है? आयात, यानी इंपोर्ट को हम लिख सकते हैं ये इंपोर्ट। ठीक है, किसको दर्शा रहा है? इंपोर्ट को। प्रश्न दिखाए गए चित्र पर आधारित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखो इस डीआई में एक चीज आपको नहीं दिख रही होगी। क्या नहीं दिख रही होगी? जैसे यहाँ पे 0 लिखा है तो 0 से यहाँ पे ऐसे करके ये 5 लाइन है। ठीक है, यहां से यहां तक 1 2 3 4 और ये 5, यानी 100 का गैप है इस सब लाइन में। ऐसे एक यहाँ पे है ये, फिर यहां फिर यहां फिर यहां। ठीक है, यानी 100 का गैप है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बता देता हूं कि ये डीआई में कहां से कहां तक है। ठीक है, देखो ये जो है हमारा, ये 700 है, ये 900 है और ये हमारा 1200 है, ये भी 1200 है, ये 1300 है। ठीक है, और ये 2000 है। ठीक है, ये ग्राफ जो उठ रहा है ये 1200 तक उठ रहा है, ये भी 1200 तक, ये 1300 तक उठ रहा है। ठीक है, ये सिंपल आपको दिख नहीं रहा है, इस वजह से मैंने यहां पे लिख के आपको बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा 2013 से लेके और 2019 तक जो ग्राफ पेपर में आयात इंपोर्ट दे रखा है, ठीक है, उसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझ लेते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, वह वर्ष 2014-15 से 2015-16 के बीच एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत, यानी 2014-15। तो 2014-15 देखो ये है, मैंने अभी आपको बताया कितना है, यहाँ पे 900 है। कितना है ये? 900। तो जब ये 900 है और ये कितना है, देखो कौन सा है? 15-16, 15-16, ये कितना है? 1200। तो यहाँ पे यानी ये कितना है? 1200 और एक कितना है? 900। यानी ये जो 900 है वो कौन सा है? 2014-15 और 1200 जो है 2015 और 16। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो यहां से यहां तक कितनी वृद्धि हो रही है? ये 300 बढ़ रहा है और 300 किस पे बढ़ रहा है? ये 900 पे ही तो बढ़ रहा है। इंटू 100 कर देंगे, 2 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 बार कट जाएगा और ऊपर 100 बट्टे कितना आ जाएगा? 3। इसको काटेंगे तो 3.333 ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। यानी कितना हो जाएगा आंसर? 33.3%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। अब देखो विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात, ये पूरा आयात ही तो दे रखा है। जैसे 2013-14 में इतना आयात है, कितना? 700। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है हर सभी वर्षों का।
आयात x के औसत आयात से अधिक था। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर हम इनका औसत निकालें तो देखो यहां पे समझना अच्छे से, हमें पता है कि 2013 और 14 में कितना दे रखा है 700, ठीक है। यानी ये कितना है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये 700 है हमारा, ये 700, ये 900, ये 1200, ये भी 1200, ये 1300, ठीक है। और ये कितना है 2000। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वर्षों में एक्स के आयत औसत के आयत से अधिक था, कितने वर्षों में। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इन सारी वर्षों का कितने 1 2 3 4 5 6 वर्ष है, यानी 13 से लेके 19 तक 6 वर्ष हुआ। अगर हमें इसका एवरेज निकालना होगा तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा पहले। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, यानी 700 प्लस में मैं यहां लिख सकता हूं 900 प्लस में 1200 प्लस में फिर से 1200 और प्लस में कितना 1300 और प्लस में 2000। जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 7300। कितना आएगा 7300। टोटल वर्ष कितने 6, तो 6 से जब भाग देंगे तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 बचा 10 हो गया, 6 कम 6 4 बचेगा, 6 छिंग 36 और फिर ये कितना आ जाएगा 12 1216.66, ठीक है। इतना आ जाएगा एवरेज। ये क्या आया निकल के, एवरेज निकल के आया ये सभी वर्षों का आयात का, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि x का आयात, यानी इस x का आयात, अब देखो एक तो ये करोड़ों में दे रखा है तो हमारा तो पूरा कट गया, यहां तक हम लिखेंगे इसको। अब हमें ये देखना है कि इस 1216.666 कितने वर्ष में अधिक है। तो देखो एक तो 1300 यहां पे है और एक 1300 कहां पे है, यहां पे है, यानी दो ही जगह ये ज्यादा है, एक 1300 यहां पे और एक 1300 यहां पे 2000 है, तो 1200 तो कम है इससे एवरेज, तो 2 वर्षों में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट, 2 वर्ष, ठीक है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है उन वर्षों की संख्या का अंतर कितना है जिसमें x का आयात औसत आयात से, अब देखो औसत आयात एवरेज आयात अभी हमने निकाला है, अभी कितना निकाला था 1216.66, ये पूरा x का क्या है एवरेज है, ठीक है, टोटल वर्षों का। क्वेश्चन जिसमें x का आयात औसत आयात से कम है और जिसमें x का आयात औसत आयात से अधिक है, यानी इस औसत आयात से कितने वर्षों में कम है और कितने वर्षों में अधिक है, उन दोनों का हमें डिफरेंस। तो इससे हमने अभी अधिक वाला तो निकाला, देखो यहां पे 1300 था, 1 मिनट कलर की बड़ी दिक्कत हो रही है आज, यहां पे देखो 1300 था ये और ये 2000, तो 2 वर्षों में तो अधिक था, 2 वर्षों में कितना था ये, तो देखो यहां 1300 और ये 2000, यानी 2 वर्षों में तो अधिक था ये, 2 वर्षों में कितना ये अधिक है 2 वर्षों में, ठीक है। और कम कितने में, टोटल 6 वर्ष है तो 1 2 3 4 में कम है, तो 4 माइनस जब 2 करेंगे हम तो कितना आएगा आंसर 2, यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी इस 1216.66 से कितने में अधिक है 2 वर्ष, 2 में, यानी 2017-18 और 18-19 में, इसमें ज्यादा है। और एवरेज इसमें क्या है कम है, यहां से यानी 13 से लेके और 17 तक कम है, तो ये 4 वर्षों में कम है, 2 में ज्यादा है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, और यही हमसे क्वेश्चन में अंतर पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी वर्षों के x के औसत आयात से वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि है। अब देखो टोटल सभी वर्षों में कितना था हमारा, अभी 6 यही था, और 2018-19 में देखो कितना है, 18-19 में कितना है 2000, यही है ना। तो हमें इसका प्रतिशत वृद्धि निकालना है, इसका हमें प्रतिशत वृद्धि, अब देखो समझो कैसे निकालना है। 2018-19 में 18-19 में कितना है 2000 है ना। अब इस 2000 को अगर मैं, और ये टोटल का एवरेज ये दे रखा है, टोटल का एवरेज ये दे रखा है, लेकिन हमें इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कितनी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे जब भी तो निकलेगा कितनी वृद्धि हुई। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 6 जाएगा 4, फिर 3 पॉइंट लग जाएगा, या 9 में से 6 जाएगा 3, फिर 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, फिर यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी ये इतना अधिक है 2018-19 में, इस एवरेज से इतना ये अधिक है, वृद्धि हो रही है ये। लेकिन हमें प्रतिशत निकालना है, तो किससे प्रतिशत निकालना है 1216.66,
और इनटू में 100 करेंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट से देखो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और इसको जब काटेंगे हम तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 6.438। कितना आ जाएगा? 64.38%। आप इसको करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां से हमारी नेक्स्ट डीआई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हमारा बार ग्राफ है, ये भी हमारा क्या है? बार ग्राफ से क्वेश्चन है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, समझ लेते हैं पहले डीआई को। आलेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इसका हमें अध्ययन करना है और फिर उत्तर देना है प्रश्नों के। तो देखो सबसे पहले क्या है, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, यानी ये जो उत्पादन है, जैसे वर्ष है एक 2013 से 14, इसमें जो उत्पादन हुआ है कच्ची ऊन का वो कितना है? 56 मीट्रिक टन। ठीक है, इसमें कितना है? 51 मीट्रिक टन। इसमें कितना है? 53 मीट्रिक टन। किसमें? 2015 से 16 के बीच में। 16 से 17 के बीच में 65 मीट्रिक टन। ऐसे ही 17 से 18 के बीच में 76 मीट्रिक टन। तो ऐसे ही है, यहां तक कहां तक है? 2020 से 2021 तक। कहां से स्टार्ट हुआ है? 2013-14 से। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा उसको हम निकाल देंगे आंसर। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इसका, इस डीआई का पहला, वैसे छठा क्वेश्चन हमारा। द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रो वूल विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, यानी कितने वर्ष की, पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई? तो देखो यहां पे अगर हम इसको निकालना चाहें तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां लिखूं 2013 और 14 में कितना उत्पादन है? 56। यहां पे अगर हम देखा जाए तो 2014 से 15 में कितना है? 51 है। 2015 से 16 में कितना है? अब देखो एक चीज हम यहां पे हम देखनी हो, हमें क्या पूछ रहा है? वृद्धि, अधिकतम वृद्धि पूछ रहा है। तो यहां से 13 से 14 में अगर हम आएंगे तो यहां पे तो कमी हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है? कमी हो रहा है ना। देखो यहां पे घट रहा है 56 से 51, लेकिन यहां बढ़ रहा है। तो हम इसको ना लेके इस वाले को हम यहां से करेंगे 2014-15 से। फिर कितना बढ़ रहा है? देखो 15-16 में कितना है? 53, यहां बढ़ा। फिर 16 और 17, 16-17 में कितना है? 65 हो गया यहां पे। फिर 17 और 18 में कितना है? 17-18 में 76 हो गया। कितना? और 18-19 में कितना है? 58। 19-20 में कितना है? 68। और लास्ट में 20-21 में कितना हो जाएगा हमारा? कितना है ये? 73। हमसे पूछ रहा है किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई। अब देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 2। ठीक है, अगर मैं यहां डिफरेंस निकालना चाहूं तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा? कितना आ जाएगा बताओ? 2, 6 में से 1 जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11। इसका और इसका कितना आ जाएगा? 6। 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो 14 में से 8 गया, कितना बचा? 16 में से 8 गया, 8 बचा। और ये कितना था? 58 था ना। अब देखो एक चीज, यहां पे क्या वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही ना, तो इसको भी नहीं लेंगे हम। इस वाली, इसमें तो कुछ नहीं हो, यहाँ पे तो माइनस का आ जाएगा ना, ये माइनस, यहाँ पे तो घट रहा है, वृद्धि तो नहीं हो रही ना। तो कितना आ जाएगा? ये 6 में से 5 जाएगा 1, यानी -18 हो जाएगा। यहां से यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है। और यहां से यहां भी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? देखो 5 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां देखो बढ़ रहा है 12, तो सबसे ज्यादा यहीं तो बढ़ रहा है। तो किस में बढ़ रहा है? 16 और 17 में। किस में बढ़ रहा है? 16 और 17, यानी 2016-17 में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? अब यहाँ पे परसेंट पूछ लिया ना हमसे, तो देखो पहले 4 वर्ष, पहले 4 वर्ष कहां से लेंगे? पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में, यानी पहला ये है 56 है, फिर 51, 53 और 65, यानी फर्स्ट अगर पहले 4 वर्ष लेते हैं हम तो कौन से हो जाएंगे? 56 प्लस में 51 प्लस में 53 और प्लस में 65 हो गया। और अंतिम लास्ट के 4 ईयर लेंगे तो इधर से देखो 73 प्लस में 68 प्लस में 58 और प्लस में कितना हो जाएगा? 76। अब इनको जोड़ लेते हैं। इनको जब जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 5 3 8, 8 अच्छे 14 और 1 15 के 5। इसको जब जोड़ेंगे तो इसको देखो मैं यहाँ नीचे लिखते हैं, इसको जोड़ेंगे पहले को तो कितना आ जाएगा? ये 5 कैरी आया 1
6 5 11 और 10, 21 और 1 22, यानी 225 आ गया। अब इसको जब हम जोड़ते हैं तो 6 8 6 14 और 6 और 8 22, 25 के 5 2, 7 और 5 12 और 6 18 और 7 25 और 2 27, यानी 275 ये आ गया। अब इसका और इसका जब हम डिफरेंस करेंगे तो देखो ये 225 और ये 275, तो 50 ही तो बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है? 225 पे, 225 पे बढ़ रहा है। तो प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100, यानी 25 दूनी 50 और 25 निम्मा 225, यानी 200 अपॉन में 9 आ जाएगा। 9 से जब भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और फिर से 9 दूनी 18 और फिर से 9 दूनी 18, यानी कितना आ जाएगा? ये 22.2 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, तो हमें क्या करना है? इन सबको जोड़ लेना है। तो सबको जोड़ेंगे तो देखो अभी हमने यहां तक तो जोड़ा था, ये यहां तक जोड़ा था और पिछले ये 8 ही है ना टोटल, तो कितना था? 225 इधर आया देखो पिछले क्वेश्चन में, इसी में जोड़ा था ना। पहले 4, तो पहले 1 2 3 4 और अंतिम 4, 275 और 225 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 500 आ जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा? ये 500। 275 को जब जोड़ेंगे तो ये 500 आ गया। टोटल 8 है तो 8 से भाग दे दो, औसत पूछ रहा है ना। तो 8 पंजे 8 छिंग 48, कितना बचेगा? 2, 8 दूनी 16, कितना बचा? 8 पंजे 40, यानी 62.5 मिलियन टन। मिलियन टन ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई? अब इसमें घटत पूछ रहा है, यानी किस में सबसे अधिक घटत हुई। तो देखो यहाँ पे कितनी घटत हो रही है, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कितना घट रहा है? 5 घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे घट रहा है ना, और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा घटत हो रही है। तो किस में हो रही है? 2018 और 19 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 18 19, यानी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, यानी 2014 और 15। तो 2014-15 में कितना है? देखो 51 है का उत्पादन में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के, 19-20 ये है, यानी 19-20 के 19-20 का कितना है? 68 का कितना था? का कितना था? तो मैं मान लेता हूं इसका x था। ये किसका है? इसका x पर इतना था, तो मैं x का मान निकालूंगा तो देखो यहां से ये 68 इधर आ जाएगा। 17 क्या मन 17 चौका 68, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 3/4, और हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। तो वीडियो आपको कैसी लगी? ये हमारी आज का सेशन था और ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप बताएंगे कमेंट करके। और जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आए हुए क्वेश्चन है सारे जो मैंने कराए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।